तो कैसे हो यार सभी। मैं आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूँ यार। लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट के बारे में जो है वो शुरुआत करी थी। हमने जाना था कि एक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, और फंक्शन में क्या क्या पैरामीटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स के बारे में जो है वो हमने डिस्कशन जो है वो करी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो माना जाता है। इसका कारण क्यों है? कारण ये है कि ये बेसिकली एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है यार फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट की। और ये एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जो मेरे हिसाब से तो बाकी किसी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, इनमें आपको देखने को नहीं मिलती। और यही एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आके सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, घूम जाते हैं, उनको समझ में नहीं लगती। तो ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभार। तो मतलब अगर सिंपल तौर पे बात करें तो इसको समझने के लिए मैंने ये स्पेसिफिक वीडियो जो है वो आज की डेडिकेट करी है। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है फर्स्ट क्लास सिटीजन्स का टॉपिक इन जावास्क्रिप्ट, टू बी प्रिसाइज फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी। सो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स क्या होते हैं? फर्स्ट क्लास सिटीजन बेसिकली, अगर नॉर्मल इंग्लिश में आप जाके देखो तो आपको एक कोई क्या कहते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो नहीं देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, जैसे कि बाकी सब लोग होते हैं, जैसे कि बाकी सबको ट्रीट करा जाता है, वैसे ही जो है वो आपको ट्रीट जो है वो करा जाएगा। तो ये होता है फर्स्ट क्लास सिटीजन, जितना मेरे को पता है। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ यार। ठीक है जी। सो बेसिकली जो जो चीज़ें बाकी सब लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं वो चीज़ें ये लोग भी कर रहे होते हैं। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट फंक्शंस में क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ये बात कहता है कि मैं अपने हर एक फंक्शन को एक फर्स्ट क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करता हूँ। यानी कि मैं सबको एक मानता हूँ, मैं कोई भेदभाव नहीं रखता, मैं सबको एक जैसा मानता हूँ। अब यहाँ से फंक्शन से क्या बात बढ़ी? तो सिंपली वो ये बात कहता है कि मैं एक फंक्शन को एक वैल्यू की तरह ही मानता हूँ, और वो वैल्यू जैसे बाकी ऑब्जेक्ट्स जो जावास्क्रिप्ट में हैं जैसे वो हैं, मैं वैसे ही एक फंक्शन को भी एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही मानता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। वो मेरे लिए कोई अलग से चीज़ नहीं है, वो मेरे लिए एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। जिसको मैं सिंपली एक वैल्यू की तरह कंसिडर करता हूँ। मैं इसको कोई प्रायोरिटी नहीं देता, मैं कोई ये नहीं बोलता कि तुम मेरे खास आदमी हो ना, कुछ नहीं। जैसे सबके लिए वैसे ही तुम्हारे लिए। तो इसी की वजह से, क्योंकि ये इसको फर्स्ट क्लास सिटीजन्स की तरीके से ट्रीट करता है, सो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें फंक्शंस के अंदर काफ़ी कुछ 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 नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस और जावा में देखने को नहीं मिलती। और वो क्या क्या चीज़ें, मैं एक एक करके उनके बारे में जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है। ये पिछले वीडियो की जो टॉपिक्स है वो मैंने उसको कमेंट आउट करके रखा हुआ। यहाँ से फर्स्ट क्लास सिटीजन से बात करते हैं कि क्या क्या हमें चीज़ें जो है फर्स्ट क्लास सिटीजन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें फर्स्ट क्लास सिटीजन प्रोवाइड करते हैं वो ये बोलते हैं कि आप एक फंक्शन को स्टोर कर सकते हो एज अ वेरिएबल। ठीक है, आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। और ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में देखी हुई थी। अगर आपको याद होगा, ये स्क्वायर वाला फंक्शन, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा है और उसके अंदर फंक्शन को पास करा है। सो ये जो प्रॉपर्टी आ रही है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को फर्स्ट क्लास सिटीजन मान के चलता है, इस वजह से ये आ रही है। ठीक है, इसको वापसी कमेंट आउट कर देते हैं। दूसरी जो फंक्शनैलिटी वो हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है जी, दूसरी जो फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है वो बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है कि मैं एक फंक्शन में क्या चीज़, क्या कहते हैं, मैं एक फंक्शन में वी कैन पास अ फंक्शन, सॉरी, फंक्शन इन अ फंक्शन। ठीक है, और अ फंक्शन कैन रिटर्न अ फंक्शन। बहुत बड़ी बात हो जाती है ये कि एक फंक्शन एक दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर ले सकता है। ठीक है, या फिर एक फंक्शन एक दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर सकता है, या फिर और बोथ, मैं दोनों काम भी कर सकता हूँ।
इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, मतलब जो फंक्शंस ऐसी फंक्शनैलिटी दिखा रहे होते हैं उनको, उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है हायर ऑर्डर फंक्शंस। मैं 2 मिनट में आता हूँ, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तीसरी जो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है फर्स्ट क्लास सिटीजन्स की वजह से, जो स्पेशल मतलब जो इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है फंक्शंस को, वो ये कहता है कि आप डिफरेंट मेथड्स भी कॉल कर सकते हो। क्या चीज़? यू कैन कॉल मेथड्स ऑन फंक्शंस। आप फंक्शंस पे मेथड्स भी कॉल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सिंपली उसको एक किसके तरीके से ट्रीट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरीके से। अब आप ऑब्जेक्ट्स पे मेथड्स तो कॉल कर ही सकते हो। सो वो कह रहा है क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट्स पे मेथड कॉल कर सकता हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर थोड़ा सा रेपिटेटिव लगाऊंगा तो उसके लिए सॉरी, बट ये सब चीज़ें समझनी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टोर अ फंक्शन इन अ वेरिएबल, मैं वही सेम एग्जांपल ऊपर से कॉपी करके आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहीं से कॉपी करते हैं और मैं यहीं पे पेस्ट करके इसको एक बार आपको वापसी रन करके दिखाता हूँ। इसको अनकॉमेंट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको भी अनकॉमेंट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा है स्क्वायर के नाम से, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन को जो है वो डिफाइन करा है। सो ये पहली प्रॉपर्टी जो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स जो हमें प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, वो उसको जस्टिफाई कर रहा है। मैं एक बार इसको सेव करके रन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये मेरे ख्याल से कुछ एरर है उसकी सारी तरफ से। इसको वापसी रन करते हैं एक बार सेव करके, कोड रन का कुछ प्रॉब्लम है। ये देखो आ गया। तो 2 का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर वाला फंक्शन डिफाइन करा है। यहाँ पे बेसिकली हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, वो है कि अगर एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, या फिर एक फंक्शन को रिटर्न करता है, या फिर दोनों काम कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हायर, क्या कहते हैं? हायर ऑर्डर फंक्शंस। ठीक है जी, हायर ऑर्डर फंक्शंस। और हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं? ये मतलब ये तो बता ही दिया मैंने कि क्या होते हैं। सो हायर ऑर्डर फंक्शंस बेसिकली असल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात बोलूं, अगर आप मतलब अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिले दैट इन जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास फंक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है जी, अगर आपको बोले कि तो क्या होता है, तो फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट आर हायर ऑर्डर फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस को फर्स्ट क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करा जाता है, बट कोई वो उसको हम ये नहीं बोलते कि वो फर्स्ट क्लास फंक्शंस है ना, हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि ये एक कॉमन इंटरव्यू सवाल है, इंटरव्यूअर पूछ लेता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में बैठोगे तो वो कहेंगे बताओ भैया ये फर्स्ट क्लास फंक्शंस क्या होते हैं, तो आप उसको समझाओगे कि देखो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स का एक कॉन्सेप्ट है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको इसको मतलब ये चीज़ है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड जो है वो हायर ऑर्डर फंक्शंस के थ्रू इम्प्लीमेंटेड है, तो वो कहेंगे फिर इसको ऐसे क्यों बोला जाता है। कभी कभार वो कहेंगे हमने तो लिखा हुआ देखा है कि ये फर्स्ट क्लास फंक्शंस है। तो आप उनको ये समझाना कि जो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स का जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से ही हायर ऑर्डर फंक्शंस बने हैं। अगर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हायर ऑर्डर फंक्शंस कभी भी नहीं बन पाते। ठीक है, तो एक थ्योरी दी गई, उसके ऊपर इनको इम्प्लीमेंट जो है वो करा गया, और जो इम्प्लीमेंटेड फंक्शंस हैं उनको हम हायर ऑर्डर फंक्शन जो है वो बोलते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर अभी तक हमने वेब के साथ इंटीग्रेट कर लिया होता है इसको, सो हम लोग बहुत आसानी से जो है यार जो वेब वाले जो फंक्शंस हैं उनको देख लेते हैं। बट क्योंकि अभी तक हमने वो सब चीज़ें नहीं सीखी हैं, हमने डॉम वगैरह के बारे में नहीं सीखा है, तो अभी तक हम लोग उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे। मैं आपके लिए सिंपल फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करूँगा। मैं पहला ऐसा एग्जांपल लूँगा जिसमें जो एक फंक्शन है वो बेसिकली एक फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है एज अ पैरामीटर। ठीक है जी, सो मैं यहाँ पे केस 1 लिख देता हूँ, तो आप समझ जाना कि केस 1 क्या है। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, फंक्शन जैसे मान लेते हैं ग्रीट फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हम ग्रीटिंग करेंगे जो भी हमारे व्यूअर्स आए हैं देखने के लिए, और मैं इसको एक फंक्शन पास करूंगा। मैंने सिंपल इसका, आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हो। ठीक है, फंक्शन एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो मैं इसको फंक बोल देता हूँ बस। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, यहाँ से हमारा काम जो है वो चल जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूँगा console डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूँगा हाई। कौन, किसको हाई बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे? तो मैं हाई यहाँ पे बोल रहा हूँ जो भी बेसिकली बंदा है जो आएगा, जो मतलब जो व्यूअर है उसका नेम जो है वो हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग एक दूसरे फंक्शन को जो है वो कॉल कर देंगे। ठीक है, जो फंक्शन हमने पास करा था उसके बाद हम इसको कॉल कर देंगे। ठीक है, सो वो आएगा। ठीक है, वो यहाँ पे बीच में वीडियो को देखेगा। ठीक है, हमने उसको हाय हेलो करी। अब हमने दूसरा फंक्शन कॉल कर दिया। ये जो फंक्शन है ये बेसिकली क्या क्या है, एक दूसरा फंक्शन बना देते हैं कि जब हमारे यूज़र ने क्या करते हैं वो देख ली है, वीडियो देख लिया, तो हम उसको गुड बाय बोलेंगे। सो एक गुड बाय का फंक्शन मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये गुड बाय का फंक्शन क्या बोलता है, console डॉट लॉग बाय। ठीक है जी, ये इसको बाय बाय बोल देता है, ये इसको क्या बोल देता है, बाय बाय बोल देता है। ठीक है, गुड बाय बोल देता है। ठीक है, थोड़ा सा अदब के साथ बोल देगा गुड बाय। ठीक है, तो हमने इसको गुड बाय बोल दिया। जो हमारा व्यूअर आया था कि भाई थैंक यू आपका, क्या आप हमारी वीडियो देखने हैं। अब ये फंक्शन हमने, ये फंक्शन जो है मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन है, मैं इसको कॉल करता हूँ। मैं इसको एक फंक्शन पास करूँगा, मैं बोलूँगा ग्रीट। ठीक है, मैं इसमें एक नेम पास करूँगा, नेम के तौर पे मैं तुषार पास कर देता हूँ कि मैं ही अपनी वीडियो देखने आया। और उसके बाद मैंने क्या इसको पास करा, मैंने इसको जो गुड बाय वाला फंक्शन है वो पास कर जो है वो कर दिया है। अब आप देखोगे फंक्शन पहले ग्रीट एक पहले से ही फंक्शन था, मैंने इसको एज अ पैरामीटर एक फंक्शन दिया है। देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है, सेव कर लिया है मैंने इसको और ये यहाँ पे चला है। सो आपने देखा होगा हाय तुषार, पहले ये हुआ, फिर आपने मेरी वीडियो देखी, फिर इसने जो उस फंक्शन को जो है वो चला दिया। तो ये वो हायर ऑर्डर की क्या कहते हैं, ये वो हायर ऑर्डर फंक्शंस का वो वाला केस था जिसमें हमने फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करा है। एक और भी हो सकता है केस जिसमें हम फंक्शन को बेसिकली रिटर्न करवा रहे हो, है ना। सो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस 2, तो आप समझ जाना केस 2 उसके लिए है। ठीक है जी, अच्छा। सो अगेन मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, ये वाले को मैं थोड़ी देर के लिए वो कर देता हूँ यार, कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, मैं अगेन एक फंक्शन बना रहा हूँ, अगेन ग्रीट का एक फंक्शन बना रहा हूँ जो बेसिकली क्या करता है, एक मैसेज एज अ पैरामीटर लेता है। ठीक है, ये रिटर्न क्या कर देता है, ये एक फंक्शन रिटर्न कर देता है। मैं यहाँ पे वो फंक्शन यहीं पे बना देता हूँ नेम। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करता है, console डॉट लॉग करता है, क्या करता है, जो भी आपने मैसेज पास करा है। ठीक है, उसी के साथ साथ में एक नेम जो है बेसिकली वो ये दे देगा। ठीक है जी, कि किसने पास करा है वो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, कि ये मैसेज इस बंदे ने जो है वो आपको भेजा है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये फंक्शन रिटर्न करना है, बहुत ध्यान से समझना कि हो क्या रहा है। यहाँ पे ये एक फंक्शन रिटर्न करना है, कर रहा है। आप चाहो तो इसको अलग से भी डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहीं पर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, सो आप करके देखना एज ए एक्सरसाइज फॉर्म में, और कमेंट में मेरे को करके दिखाना। अगर चल गया तो अपना सही आंसर देना ताकि बाकियों की मदद हो जाए, अगर नहीं चलता तो करना, मैं आपकी गलती सुधारूंगा। आप अपना, आपने जो सॉल्व करा आप उसको सॉल्व करके दिखाना, मैं उसको करेक्ट करके बताऊंगा अगर वो गलत आ रहा होगा तो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलूँगा हेलो का मैंने एक फंक्शन बनाया और मैंने ग्रीट फंक्शन को कॉल करा, मैंने इसको मैसेज क्या प्रोवाइड करा, हेलो का। ठीक है जी, तो मैं हेलो बोल रहा हूँ, मेरा मैसेज है हेलो। अब ये मैसेज किसने भेजा है वो देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो मेथड है, ये जो हेलो है, ठीक है, अब ये हेलो क्या है, ये एक वेरिएबल है। जब मैं ग्रीट को कॉल करूंगा तो ग्रीट आपको क्या रिटर्न करेगा, सो ग्रीट आपको रिटर्न करेगा एक फंक्शन, क्या करेगा, ये वाला फंक्शन रिटर्न कर देगा। उसके पास इसमें ये मैसेज की वैल्यू पहले से ही है, जो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ग्रीट करवा रहा है। मैं करवा के दिखाता हूँ, console डॉट लॉग हेलो, देखते हैं क्या आता है इससे। सो मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। ये देखो यहाँ पे इसने बोला कि ये एक फंक्शन है, ये एक एनोनिमस फंक्शन है। क्या है ये, एक इसने मुझे फंक्शन रिटर्न करके दिया है। ठीक है, अब सर इसको कॉल करना होगा तो कैसे करेंगे, तो भाई देखो इसको कॉल करना है, कुछ नहीं करना, आपको हेलो लिखना है क्योंकि ये एक फंक्शन है, जैसे आप एक नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हो। अब ये वाला फंक्शन है इंटरनल फंक्शन। ठीक है, सो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटर पास कर देंगे, क्या नेम का ये मांगता है तो इसको नेम पास कर देते हैं। अगेन आपको हेलो किसने बोला है, मैंने बोला है, मेरा नाम क्या है, तुषार। सो अब मैं इसको कराता हूँ, तो इसने दे दिया हेलो, किसकी तरफ से आया, तुषार की तरफ से आया। ठीक है जी,
ये बात समझ आई। यहाँ पे इसने एक फंक्शन को रिटर्न करा। सो दीज वर योर हायर ऑर्डर फंक्शंस। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बता दूँ कि ये वाली चीज़ जो है हम लोग यूज़ क्यों कर रहे होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर फंक्शन रिटर्न करवा रहे हैं, हमें कैसे पता कि क्या कहते हैं उस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन डिफाइंड है। ये बेसिकली यार ये यूज़र्स के लिए नहीं होता, ये डेवलपर्स के अपने लिए होता है। देखो हर चीज़ जो है हम लोग यूज़र को नहीं बताना चाहते, ठीक है, कि भाई हमने ये करा है, हमने ये करा है, हमने ये करा, हम हर चीज़ नहीं बताना चाहते। हम लोग कुछ चीज़ें जो है अपने तक भी रखना चाहते हैं, और अपने से ज़्यादा रखने तक में हम लोग इतनी ज़्यादा डिटेल्स जो है वो शो करके यूज़र को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते। यानी कि जब आपको गाड़ी मिलती है, जब आप एक गाड़ी खरीदते हो या फिर आप एक फ़ोन खरीदते हो, तो उसकी बैटरी कैसे लगी, उसकी बैटरी में कौन सा क्या कहते हैं मटेरियल लगा हुआ है, कौन सी वायर्स यूज़ हुई हैं, वायर्स को कैसे कनेक्ट करा गया है, कौन सी वायर क्या कर रही है, अगर आप पता करना चाहो तो आप कर सकते हो। बट एज अ नॉर्मल डेली यूज़र जो एक फ़ोन चला रहा है या फिर जो एक गाड़ी चला रहा है, उसके लिए ये सब डिटेल्स मैटर ही नहीं करती हैं। तो क्यों ना उसको छुपा के रखा जाए। तो आप गाड़ी में कभी भी आप बैठे होगे, आपको कोई क्या कहते हैं वायर्स ऐसे बिखरी हुई नहीं दिखाई देंगी, उसको छुपा दिया जाता है कि भाई ये यूज़र के काम की चीज़ नहीं है, यूज़र को इससे इंटरेक्ट नहीं करना है, तो यूज़र को इससे दूर रखो। क्यों ओवर कॉम्प्लिकेट करना है। यूज़र कहेगा देखो एक तो चीज़ भी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, आपने ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया, चीज़ भी मुझे अच्छी नहीं लग रही और मेरे को इसको यूज़ करने में भी परेशानी हो रही है। सो दैट्स द केस। इसीलिए जावास्क्रिप्ट आपको मतलब इसीलिए यहाँ पे ये वाला जो हायर ऑर्डर फंक्शन है ये बोलते हैं कि आप यार एब्स्ट्रैक्शन करो। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, डेटा को हाइड करने का तरीका होता है, मतलब डेटा को नहीं डिटेल्स को हाइड करने का तरीका होता है, जहाँ पे आप खाली जो नेसेसरी फंक्शनैलिटी आप खाली वो दिखाते हो। जावास्क्रिप्ट कह रहा है एब्स्ट्रैक्शन करो ना भाई, क्यों हर चीज़ मतलब जो चीज़ यूज़र के काम की नहीं है वो उसको दिखानी है। तो उन सब केसेस में आप इसका जो यूज़ है वो कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ पर आ जाते हैं। तीसरी चीज़ क्या थी हमारे पास, तीसरी चीज़ थी कि हम लोग मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम लोग मेथड्स को जो है वो कॉल जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप के मेथड्स जो हैं वो हमें जावास्क्रिप्ट में देखने को मिलते हैं, जो हम फंक्शन पे कॉल कर सकते हैं। मेरे नॉलेज में तीन ही, हो सकता है ज़्यादा भी हो यार, मुझे तीन ही पता है। कॉल, अप्लाई एंड बाइंड मेथड, ठीक है। पहले मैं इनको ना समझा देता हूँ, मतलब मेरे डेफिनेशन से तो ये नहीं समझ आने वाले, ठीक है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सिंपल मतलब जो टेक्निकल भाषा है उसमें समझ आ जाए। नहीं समझ में आएगा मैं बाद में आराम से समझाऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा तो थोड़ी सी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी, ठीक है। सो अब क्योंकि फर्स्ट क्लास सिटीजन आपको ये बोलता है कि आप एक फंक्शन पे मेथड कॉल कर सकते हो, तो हमारे पास तीन टाइप के मेथड हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है कॉल मेथड। कॉल मेथड बेसिकली क्या करता है, कॉल मेथड ये कहता है कि आप एक और मेथड लिख सकते हो, ठीक है, आप एक और मेथड क्रिएट कर सकते हो जो आप एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे कॉल करवा सकते हो, एक दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए आप कॉल करवा सकते हो। किसकी मदद से, कॉल मेथड की मदद से, ठीक है। इस ये वाले मेथड की मदद से जिसको मैंने हाईलाइट करा है, आप एक और मेथड क्रिएट कर सकते हो जिसको आप एक दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हो, वो होता है बेसिकली आपका कॉल मेथड, ठीक है जी। ये एक और चीज़ कहता है कि जो कॉल मेथड होता है, ये जो कॉल ये वाला मेथड है, ये कहता है ये बेसिकली डायरेक्टली फंक्शन तो ये डायरेक्टली जो है वो फंक्शन को रन करवाता है एक पर्टिकुलर कंटेनर को, या फिर क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रन करवाने के लिए, ठीक है जी। ओके, बहुत बढ़िया। दूसरा जो मेरे पास होता है अप्लाई मेथड। सो अप्लाई क्या है, अप्लाई मेथड कॉल जैसा ही है, वो भी डायरेक्टली कॉल करता है, मतलब वो भी एक मेथड डिफाइन करता है जिसकी मदद से हम एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, जिस जो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे बुला सकते हैं, ठीक है। इसमें भी ये क्या कहते हैं, बट इसमें और कॉल में जो एक बेसिक अंतर आ जाता है अप्लाई और कॉल में, वो ये आ जाता है कि अप्लाई में हम हमेशा एक सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। अब मेरे को एक सिंगल आर्ग्यूमेंट नहीं पास करना, मुझे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, तो मैं अप्लाई को पास कर दूंगा, मैं सॉरी अप्लाई मेथड को यूज़ करूंगा। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग एरे जो है वो हम लोग इसमें पास जो है वो कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स की एक एरे पास कर सकते हैं, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। अगर मैं बाइंड पे मूव करने से पहले अगर मैं आपसे बात करूं, सो हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में अप्लाई मेथड का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं यूज़ करते हैं, अभी एक वीडियो में मैंने एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं,
मैंने किस वीडियो में बात करी थी, हाँ मैंने लास्ट ही वीडियो में फंक्शंस वाली में आपको रेस्ट पैरामीटर्स के बारे में बताया था। और मैंने ये भी बताया था वो जो ट्रिपल डॉट होता है उसको हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर के नाम से जो है वो जानते हैं। अगर किसी को नहीं याद आ रहा है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये ट्रिपल डॉट का जो ऑपरेटर था ये स्प्रेड ऑपरेटर होता था, ये एक एरे को खोल देता था। तो अप्लाई जो है वो बेसिकली यही कर रहा है, वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब जो एरे के अंदर स्टोर्ड है उनके लिए उस फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो अब हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में अप्लाई को उतना यूज़ जो है वो नहीं करते हैं। हमारा मेन रहता है कि हम भाई इसको यूज़ कर लो यार, कॉल मेथड के साथ आप ये स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करके आप कॉल करवा लो। आपको अलग से अप्लाई मेथड की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। तो वो रिप्लेसमेंट टाइप से आप कह सकते हो कि हमें मिल चुका है, ठीक है। कॉल के साथ आप स्प्रेड ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट आता है मेरे पास आपका बाइंड ऑपरेटर। सो बाइंड बेसिकली क्या करता है, अगर बहुत सिंपल भाषा में समझना है तो ये भी कॉल ही मतलब ये भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉल ही करवाता है एक मेथड को, बट उस टाइम पे नहीं करवाता। ये क्या करता है, एक मेथड को बोरो करके रख लेता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक उसको एक अनदर ऑब्जेक्ट के लिए कॉल जो है वो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जब आप उसको कॉल करोगे वो तब क्या कहते हैं, जब आप उसको कॉल कर दोगे, ठीक है, जब आप उस पर्टिकुलर चीज़ को कॉल कर दोगे तब जो बाइंड मेथड है वो मैन्युअली जाके उसको एक एक चीज़ जो है वहाँ से उस फंक्शन से उठाएगा और आपके लिए कॉल जो है वो करके दे देगा। यानी कि वो तुरंत काम नहीं करता, जब ज़रूरत पड़ेगी वो तभी करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो बातें बोली वो अगर नहीं समझ में आई, एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करो वीडियो को और एक बार फिर से देखो, ठीक है। और अगर देख के आ चुके हो तो बहुत बढ़िया, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सो कॉल मेथड, मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन पहले से ही बना हुआ है, उस फंक्शन को मैं अपना स्मार्टफोन मान लेता हूँ। तो कॉल मेथड बेसिकली क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे किसी को फ़ोन लगाना है, तुरंत फ़ोन लगाना है, अभी के अभी फ़ोन लगाना है, तो कॉल मेथड को बुला लो, ठीक है जी। अब अगेन मुझे अपने स्मार्टफोन से फ़ोन लगाना है, बट अब एक जने को फ़ोन नहीं लगाना, बहुत सारे लोगों को फ़ोन मिलाना है और मुझे सबका नंबर याद नहीं है यार। मुझे देख देख के जो मेरी क्या कहते हैं वो है ना लिस्ट है, क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उसमें से देख देख के अच्छा ये इसका ये नंबर है, अब मुझे मिलाना है। तो मल्टीपल लोगों को फ़ोन मिलाना है तो मैं अप्लाई मेथड यूज़ कर लूँगा कि हाँ भाई काम भाई ये तुरंत फ़ोन मिलाना है, बट सबको तुरंत मैंने सबको मिलाना है। तो अब उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, अप्लाई मेथड का यूज़ कर लूँगा, या फिर मैं कॉल मेथड का यूज़ कर लूँगा, बट मैं वो जो एरे है उसके साथ में मैं स्प्रेड ऑपरेटर का जो है वो यूज़ कर लूँगा, ठीक है जी। लास्ट होता है बाइंड। बाइंड क्या कहता है, बाइंड क्या कहता है, मेरे पास स्मार्टफोन है, मैंने इस बंदे का नंबर लेके रख लिया है, हो सकता है मेरे को इन फ्यूचर इसको फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ जाए, अभी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है इसको फ़ोन करने की, अभी मेरे को इससे कोई काम नहीं है, बट इन फ्यूचर हो सकता है मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाए, मुझे इसका काम पड़ जाए, तो मैं इसको फ़ोन कर लूँ, तो मैं इसका नंबर सेव जो है वो अपने पास करके रख लेता हूँ। तो मेरे इस सिंपलर एग्जाम्पल की मदद से अब आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल गई होगी कि कॉल, अप्लाई एंड बाइंड जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। इनके बहुत स्पेसिफिक यूज़ केसेस होते हैं। हम लोग इसको जो मतलब मैं बात करूँ मॉडरेट डेवलपमेंट में भी इतना यूज़ नहीं करते। अगर आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर हो, एक बहुत अच्छे लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग करते हो और आपका यूज़ केस ऐसा है कि जिसमें आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए बार बार मेथड्स कॉल करने हैं, तो उन केसेस में हम लोग इन मेथड्स का जो है वो यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे ठीक है सर मैं आपकी बात मान गया, बट यही काम मैं खुद से भी कर सकता हूँ। हाँ भाई खुद से बिल्कुल कर सकते हो। जब ये सब जो मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं थोड़े से ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड रहते हैं जो हम लोग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो बेस्ट अप्रोच है वो यूज़ करते हैं। जब हम लोग कोड कर रहे हैं उस टाइम पे हम लोग बेस्ट अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हमें ये नहीं पता होता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है आपका बेस्ट हो, बट हो सकता है उससे भी कोई बेटर सोल्यूशन हो, ठीक है। सो ये वाले जो मेथड्स क्यूरेटेड हैं ये ऐसे क्यूरेट करे गए हैं कि ये थोड़े से ज़्यादा ऑप्टिमाइज, ये थोड़े से ज़्यादा परफॉर्मेंट जो है वो नॉर्मल से होंगे, ठीक है जी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से यार इन लोगों को समझ लेते हैं। सो मेरी वीडियो 25 मिनट की तो अभी तक हो गई है, ठीक है। सो कोई बात नहीं, एक बार इसको देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल से देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे 2 कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है। कंटेनर में मैं लूँगा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स, नॉट डेटा टाइप वाला ऑब्जेक्ट बट ऑब्जेक्ट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो अभी हमें नहीं पता है इनके बारे में, कोई बात नहीं, अभी के लिए इसको बस यार थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मान लो, ठीक है। अभी के लिए मेरे साथ इसको बेयर कर लो।
और मैं सेकंड पर्सन का जो एक और कंटेनर ले लेता हूँ, person2, जिसका नाम जो है मैं एलन रख दूंगा। ठीक है जी, एलन रख दिया मैंने इसका नाम। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन ग्रीट पर्सन। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं इसमें कोई अभी पैरामीटर नहीं दे रहा इसको, मैं सिर्फ बोलूँगा console.log हेलो, और कौन है ये बंदा। ठीक है जी, कौन है ये बंदा, दिस डॉट नेम। ठीक है, दिस क्या होता है, अभी के लिए थोड़ा सा मेरे साथ बियर कर लो यार, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है फंक्शंस के भी हिसाब से, और मैं एरे के एडवांस टॉपिक को मिस आउट करके आया हूँ फंक्शन समझाने के लिए। मैं फंक्शंस को मिस आउट नहीं कर सकता दिस को समझाने के लिए, दिस के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो रखूँगा आफ्टर फंक्शंस। ठीक है, तो दिस मैं तब समझाऊंगा, बट अभी के लिए बियर कर लो। दिस बेसिकली एक वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा होता है। ठीक है, इसको एक पॉइंटर की तरह मान लो। दिस ये बताएगा कि दिस डॉट नेम है, यानी कि मैं उस नाम की बात कर रहा हूँ। अभी के लिए इसको बस ये मान लो। ठीक है जी, ओके, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब कॉल मेथड को कैसे यूज़ करना है, सो सिंपली कॉल मेथड क्या कहता है कि अगर आपको एक फंक्शन पे एक ऑब्जेक्ट को कॉल करवाना है, तुरंत कॉल करवाना है, तो कॉल मेथड को यूज़ करो। ठीक है, उसको बुलाना है, तुरंत बुलाना है, तो ग्रीट पर्सन डॉट कॉल। मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, मैं यहाँ पे पर्सन पास करूँगा, person1। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने पास कर दिया, और ये आप इसका देख सकते हो, हेलो तुषार। ठीक है, मैं इसको person2 भी पास कर सकता हूँ। मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे मेरे को देखने को मिलेगा हेलो एलन। समझ आ गया होगा। ठीक है जी, यहाँ पे डायरेक्टली हमने उसको बुला लिया। अच्छा जी, दूसरा क्या कहता है, दूसरा मेरे को ये बात कहता है, ठीक है भाई आप बुला लो, कोई बात नहीं, बट आप जो है आप उसको क्या, हाँ सॉरी, आप जो है मल्टीपल पैरामीटर्स मुझे पास करने हैं अब। ठीक है, अब मुझे मल्टीपल पैरामीटर्स पास जो है वो करने हैं। तो इस केस में आप क्या करो, आप अप्लाई का यूज़ करो। ठीक है, सो फंक्शन हम लोग यही रख देते हैं यार। ठीक है, हम लोग अपना जो फंक्शन है, मेरे ख्याल से उसको चेंज जो है वो नहीं करते। ठीक है, यही फंक्शन जो है वो हम लोग रख देते हैं। बट इस फंक्शन में हम लोग सिंपली और क्या करते हैं, हम लोग ग्रीटिंग पास कर देते हैं कि बंदा जो है वो क्या ग्रीटिंग करना चाह रहा है। ठीक है, तो इससे काम हो जाना चाहिए। एक सेकंड मेरे को सोचने का टाइम दो। ओके, हाँ ठीक है, हाँ इससे हो जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग अपनी वाली ग्रीटिंग अभी के लिए हटा देते हैं, और हम लोग उससे ग्रीटिंग मांगते हैं कि भाई तुम ग्रीटिंग दे दो यार। ठीक है, और यहाँ पे किसने, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं। ओके ठीक है, ये ऐसे मेरे ख्याल से इतना एनएफ रहेगा। एक बार देखते हैं, चला के देखेंगे इसको। अप्लाई मेथड, अप्लाई मेथड में क्या आता है, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक से ज़्यादा जो है वो ग्रीटिंग दे सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीट पर्सन। ठीक है, डॉट अप्लाई मेथड को मैंने दिया यहाँ पे। अब मैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, सो मैं कैसे दूंगा, सबसे, ओके गलती हो गई, अभी भी गलती हो गई, कोई बात नहीं। person1 मैंने इसको ऑब्जेक्ट पास कर दिया, मुझे इसको मल्टीपल वैल्यूज़ पास करनी है, तो मैंने, ओके, तो मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा, एरे बना दूंगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट पास करने के बजाय एक एरे पास करते हैं। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे हेलो जो है, ये दो चीज़ें जो है वो पास कर देता हूँ, और मैं इसको कॉल करता हूँ। मेरे हिसाब से तो चल जाना चाहिए, देखते हैं क्या आता है। ओके, यहाँ पे आया है, अच्छा एक सेकेंड, कॉल के लिए हटा देते हैं इसको यार अभी के लिए। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे ना मैं इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ ताकि अलग से वो बन जाए, और यहाँ पे इसको रिवर्ट करवा देते हैं। ठीक है, ये क्या था अपना, सिंपली था हेलो। ठीक है, और मेरा नाम आ जा रहा था उसके बाद, बढ़िया और बढ़िया। इसको अभी के लिए हम कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पे हम लोग ये जो है वो अब इसको रन करते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने पास, सेव कर लिया हमने इसको। ठीक है, सो ये हो गया रन। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास हाय तुषार। ठीक है जी, यहाँ पे इसने दूसरा नहीं कॉल करा, सो अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे मेरी गलती है, मैं मिस्टेक को ठीक कर लेता हूँ।
यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये भी सिंगल ही लेगा क्योंकि हम लोग सिंगल ही आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। हम ये फर्स्ट वाले आर्ग्यूमेंट को ही लेगा, उसको रिटर्न करवा देगा ये। बट यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट्स को एज अ लिस्ट पास करते हैं, ना कि एज अ ऑब्जेक्ट, इतना फ़र्क है। उसको ठीक कर लेना अगर नोट्स में आपने बना रहे होगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो होता है हमारे पास, लास्ट वाला है हमारे पास आपका बाइंड वाला, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बाइंड करवा देते हैं। बाइंड में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका एक मेथड बना के रख लेते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं अभी नहीं चाहिए भाई, अभी अभी बस इसकी कॉपी बना के रख लो, बाद में करेंगे। जैसे कि मैंने बोला ग्रीट एलन, ठीक है जी, ग्रीट एलन लेटर बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो एलन को हम लोग बाद में ग्रीट करेंगे। तो हमने यहाँ पे बोला ग्रीट पर्सन वाला जो फंक्शन था, एक बार इसको वापसी कर लेते हैं। तो मैंने बोला है ग्रीट पर्सन, ये वाला फंक्शन था हमारे पास, ठीक है। इसमें बाइंड करा के रख दो, इसमें बाइंड करा के रख दो पर्सन 1 को अभी, सॉरी पर्सन 2 को, क्योंकि पर्सन 2 एलन है मेरा, ठीक है। और अभी मत कॉल करो इसको, ठीक है। ये देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं इसको सेव नहीं करा यार मैंने, एक सेकेंड, ठीक है। तो इसने अभी कुछ प्रिंट नहीं करा मेरे को, ठीक है। अब जब मैं इसको बाद में कॉल कराऊंगा कि हाँ भाई मेरे को एलन को अब आप ग्रीट कर दो, तो तब वो जो है वो ग्रीट कर देगा। जब मैं इसको कॉल करूंगा वो तभी, देखो मेरे को बाकियों को अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, मैं यहाँ पे लगा रहा था, वो चल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की तरीके से हमने पास करा, यहाँ पे हम लोग एरे के तरीके से जो है वो पास कर रहे हैं, ठीक है जी, समझ में आया, ठीक है। ये बात में समझ में आई। और मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी, आप चाहो तो यार इसको अदर देन क्या कहते हैं, पासिंग इट एज अ, यहाँ पे अगर मैं इसी को, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अदर देन पासिंग इट एज अप्लाई, तो आप इसको वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ग्रीड पर्सन डॉट कॉल ही अगर मैं करूँ, और मैं यहाँ पे पर्सन 1 भेजूँ, और उसके साथ में मैं इसको ऐसे भेज दूँ, ये है मेरी एरे, इसमें से हाय, ये अभी क्योंकि मेरे जो फंक्शन है वो सिंगल पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, इस वजह से ये। सो मैं आपको दिखाऊंगा तो ये भी वही सेम रिजल्ट देगा जो ये देता है, ठीक है। ये हो गया रन, ये देखो दोनों का सेम आया है। तो मैं यही बात कह रहा था कि अब आप अप्लाई की जगह पे स्प्रेड ऑपरेटर का जो है वो भी यूज जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब इस इन पर्टिकुलर ये जो लास्ट वाला पॉइंट था, यू कैन कॉल मेथड्स ऑन फंक्शन, इसमें से कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या होती है, इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। ये दिस क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, अगेन इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा सवाल, दिस के बारे में बताओ, इसके बारे में भी आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा बियर कर लो, खाली ये समझ लो कॉल, अप्लाई और बाइंड क्या होता है, और ये अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। लास्ट में कितना हो गया यार, 32 मिनट हो गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। एक और छोटी सी टॉपिक है, चलो एक काम करते हैं उसको नेक्स्ट में कवर करते हैं, ठीक है। सो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल बढ़िया लग रहा है तो यार सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और वीडियोस अच्छी लग रही हैं या किसी को वीडियो देखनी है, जावास्क्रिप्ट सीखनी है, तो यार उसको शेयर कर दो यार, प्लेलिस्ट भी वीडियो भी, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं, ओके टाटा बाय बाय।